हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 29 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 28 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। खैर, ये आपके सामने एक क्वेश्चन रहा। वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं एंड ये आपका एक टीटा काइंड ऑफ क्वेश्चन है। सो इसके ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। सही होता है +3 मार्क, गलत होगा -1 मार्क जो है मिलने वाला है इसके लिए। आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को टैकल करने का बेस्ट अप्रोच क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट गेट्स एन एग्रीगेट ऑफ 20% मार्क इन 5 सब्जेक्ट, जो कि रेशियो में है 14:10:8:4:2। ये उनके जो है सब्जेक्ट में कितने नंबर पाए उनका रेशियो दिया गया है एंड वो जो है टोटल मिला के 20% मार्क अचीव कर रहा है एग्जाम में। ईच ऑफ द फाइव मार्क रिसीव बाय द स्टूडेंट इज़ अ नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें जो है फ्रैक्शन में जाएंगी, चीज़ें जो है पॉइंट में जाएंगी, वो एक नेचुरल नंबर होगा। द मैक्सिमम मार्क फॉर ईच सब्जेक्ट इज सेम एंड इट इज़ नेचुरल नंबर। अगर मैक्सिमम मार्क अगर लेट से एग्जांपल के थ्रू वो 15 मार्क अचीव करता है एक सब्जेक्ट में, तो उसका मैक्सिमम मार्क कितना होगा? 50 होगा, 55 होगा। मतलब मैक्सिमम मार्क क्या है? जितना वो पेपर हो रहा है एंड जितना मार्क वो पेपर में पाया हुआ है, तो ये मैक्सिमम मार्क हो जाता है एंड ये जितना वो उसको मिला। तो ये कह रहा है कि each of the 5 marks received by the student is a natural number and the maximum mark for each subject is same, वो सेम है एंड इट इज़ ए नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो सब्जेक्ट होगा इसका मैक्सिमम मार्क कुछ दूसरा होगा एंड इसका दूसरा होगा, वो सभी सेम है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मार्क इन ईच सब्जेक्ट गिवन दैट इट इज़ नॉट मोर देन 350 वर्ड्स। मतलब 350 से ज़्यादा नहीं है मैक्सिमम मार्क, तो आपको बताना है कि क्या हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू उसके मैक्सिमम मार्क का। ये बेसिकली आपको बताना है। तो जस्ट हम इस जो है क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे पहले देखेंगे हमारे रेशियोज़ को, और हमारे पास कुछ ऐसा डाटा नहीं दिया गया जिससे हम जो चीज़ें बता पाए। तो रेशियो देख लेते हैं 4 सब्जेक्ट में। तो एक में 14 मिला हुआ है, दूसरे में 10 रेशियो है, इसका 8 रेशियो है एंड जो है 4:2 रेशियो है। तो टोटल अगर आप रेशियो का सम करते हैं तो ये कितना होता है? 14, 10, 24, 8 कितना हो जाएगा आपका? 24, 8, 32 एंड 38। तो 38 इसका टोटल रेशियो आ गया एंड हमें ये दिया गया है। लेट्स हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि ये हमारा लेट्स से ये 30K है, हमें वैल्यू नहीं पता है तो रेशियो को हम 30K लेट कर रहे हैं। तो ये 20% मार्क के बराबर यहाँ पर दिया गया। अगर आप इन सभी को जोड़ते हैं तो ये 20% मार्क के बराबर होता है। तो अगर 38 20% मार्क के बराबर है तो 100% मार्क के बराबर कितना होगा? 100% अगर आपको चाहिए ये नंबर का तो वो कितना होगा? तो 20% इंटू 100 आप करते हैं तो 5 पे कनेक्ट करता है एंड 38 को भी आप 5 से कनेक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 38 इंटू 5 190K। मतलब इससे हमें क्या समझ में आया कि हमारा जो टोटल मार्क है वो 90K हो सकता है। अभी हमें K की वैल्यू नहीं पता है, वो हम निकालने वाले हैं। बट जो है हमें इतना तो पता है कि अगर वो 30 जो है 8K जो है 5 सब्जेक्ट में पाता है एंड वो 20% के इक्वल है, तो उसका 100% टोटल कितना होगा? 190K होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है द मैक्सिमम वैल्यू। आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। मतलब जो 90K है तो एक सब्जेक्ट में उसको कितने मार्क्स मिले होंगे मैक्सिमम मार्क, और हमें पता है कि सभी बराबर है तो इस डिवाइड कर देंगे आप 5 से। ये बेसिकली 38 हो जाएगा। 38 के एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है एंड हमें पूछा गया है एक सब्जेक्ट में बताओ मैक्सिमम वैल्यू, बट वो 350 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 38K की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए 350 की। हमें बताया कि 350 से ज़्यादा ना उसके बराबर हो सकता है। तो ये यहाँ हमें K की वैल्यू जो है बतानी है। तो यहाँ से K की वैल्यू आप लेंगे तो इक्वल टू के हिसाब से तो 350/38, तो ये डिवाइड होता है 9.21 पे। अब 9.21 इंटू 38 करते हैं आप तो जो है वो फ्रैक्शन में चीज़ें जाएंगी एंड पॉइंट में जाएंगी एंड हमें पता है कि 10 तक तो हम जा नहीं सकते। अगर 9 से 10 में जाएंगे तो 10 इंटू 38 करेंगे 380 हो जाएगा आपका एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क। बट हमें ये बताया गया है कि वो 350 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो हमें अगर नेचुरल नंबर भी चाहिए एंड चीज़ें फ्रैक्शन में भी नहीं जाना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? 9 से जो है इंटू करना चाहिए। ये 0.21 को जस्ट हमें निगलेक्ट करना चाहिए। तो 9 इंटू 38 कितना हो जाएगा? क्योंकि K की वैल्यू क्या है? 9 है, तो ये कितना हो जाएगा? 342। तो ये मैक्सिमम मार्क हो सकता है एक सब्जेक्ट में
एंड अगर सभी सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स सेम होते हैं तो वो 342 मार्क हो सकता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। 5 सब्जेक्ट दिए गए थे एंड यहाँ 5 सब्जेक्ट के रेशियो हैं एंड ये जो है टोटल जो मार्क बनते हैं वो 20% के बराबर होते हैं। तो हम इनके फ्रैक्शंस को जोड़ लेते हैं एंड हम देखते हैं कि ये जो है रेशियो के इक्वल टू है, मतलब ये रेशियो अगर के में होता है तो 20% की ये वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू हमने निकाल ली 190 की। तो हमें एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क पूछा गया था तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 5 से, तो मतलब एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क 38 के आ सकता है एंड हमें इसकी वैल्यू दी गई कि वो 350 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके इक्वल हो सकता है। तो हमने जो है निकाल लिया, हमें ये कंडीशन दिया गया था कि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर से हम जो है 10 को नहीं ले सकते, सो हमें जो है 9 को भी लेना पड़ेगा क्योंकि हमें कम वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू आ गई 342। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। कहीं भी डाउट हो और तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तक के लिए बाय बाय।